हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने एक बैग 24% लाभ पर बेचा। यदि वह बैग को 100 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 44% का लाभ प्राप्त होगा। तो उस बैग का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ कि वो बैग को 24% लाभ पर बेचता है। यदि वह 100 रुपये अधिक में बेचेगा तो उसे 44% का लाभ प्राप्त होगा। दोनों जगह पे यहाँ पे दोस्तों लाभ दिया हुआ है हमें, ठीक है। दोनों लाभ के प्रतिशत दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा दिया होगा तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो बड़ी संख्या है 44% है और छोटी संख्या 24% है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बड़ी संख्या में से दोस्तों छोटी संख्या को घटा देना, यानी 44 में से 24 को घटा देना है, ठीक है। अब ये दोनों प्रतिशत में है तो घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो भी प्रतिशत में आएगी, ठीक है दोस्तों। और ये जो प्रतिशत होगा ये किसके बराबर होगा, जो भी धनराशि दी होगी। जैसे यहाँ पे 100 रुपये दिया हुआ है तो ये किसके बराबर लिख देना, आपको 100 रुपये के बराबर लिख देना है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, लेकिन दोनों लाभ दिए हों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को घटाने पे कितना मिलेगा, 20%, ठीक है दोस्तों। तो ये 20% किसके बराबर आ जाएगा, 100 रुपये के बराबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखेंगे कि वो हमसे क्या जानना चाहता है, वो बैग का क्रय मूल्य जानना चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी हम क्रय मूल्य प्रतिशत में देखते हैं तो कितना होता है दोस्तों, ये होता है 100%, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत में जो है क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, ठीक है। और 20% की वैल्यू हमें पता है 100 रुपये, और हमें निकालनी किसकी है, क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इस 20% को मैं 100% में कैसे बदलूंगा, देखिए 20 को हम किससे गुणा करें कि ये 100 बन जाए, तो 20 को हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसे 100% में बदल लिया 5 से गुणा करके। तो इस तरफ मैंने 5 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी मैं 5 से गुणा कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रुपयों में आ जाएगा मेरा आंसर 500 रुपये, ठीक है। तो यानी उस बैग का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। तो दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। किसी दुकानदार ने एक खिलौना 15% हानि पर बेचा। यदि उसने उसे 240 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। तो उस खिलौने का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, पर इसमें क्या दिया हुआ कि उसने खिलौने को 15% हानि पर बेचा। पिछले सवाल में लाभ दिया हुआ था, इस बार हानि दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अब वो बोल रहा है कि यदि वो उसे 240 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल में क्या करना है, यहाँ पे हानि और लाभ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि पहले उसे हानि हो रही है, ठीक है। तो कितने की हो रही है दोस्तों, 15% की। तो हानि को ना यहाँ पे हम माइनस से दर्शाएंगे कि -15%, ठीक है दोस्तों। और अगर वो उसे 240 रुपये अधिक में बेचे तो 25% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो लाभ होना है उसे उसे हम प्लस में लिखेंगे, यानी 25 ही लिखेंगे, 25%, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था, ठीक है। इसमें भी बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या 25 है। तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। छोटी संख्या कौन सी है, -15। तो देखिए दोस्तों इसमें कैसे करेंगे, बड़ी संख्या है 25 और 25 में से हम घटा देंगे किसको, छोटी संख्या को। तो छोटी संख्या कितनी है, -15। तो इसको आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। -15 छोटी संख्या है, इसको घटा दिया हमने। और ये इसको प्रतिशत लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों प्रतिशत में है। और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये धनराशि के बराबर, यानी 240 रुपये के बराबर होगा, जो भी हमें धनराशि दी होगी। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी 25 जमा 15, ठीक है दोस्तों। और ये प्रतिशत लगा रहेगा, और ये किसके बराबर होगा, 240 रुपये के। अब इन्हें जमा करने पे दोस्तों क्या आएगा, 40%, ठीक है। तो 40% किसके बराबर है, 240 रुपये के, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य उसका कितना है वस्तु खिलौने का, ठीक है दोस्तों। तो क्रय मूल्य मैंने आपको बताया था, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है जब भी प्रतिशत में लेते हैं। तो यानी वो हमसे 100% की वैल्यू जानना चाहता है, ठीक है। 40% की वैल्यू 240 है, तो 100% की कितनी होगी, देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। पहले इसको 40 को 40 से ही भाग कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा 1% आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमने इस तरफ 40 से भाग किया है तो
इस तरफ भी 40 से भाग कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, 240 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी 1% 6 रुपये के बराबर है। तो 100% कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको 100 से गुणा किया तो 100% यानी क्रय मूल्य, और यहाँ पे रुपयों में आ जाएगा दोस्तों 600 रुपये, ठीक है। यानी उस खिलौने का क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपये था। तो दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये अगला सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी के लिए दोस्तों मैंने और भी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहां जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 1 रुपये में 16 टॉफ़ियाँ खरीदता है, तो 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी, यह हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, इस सवाल की शुरुआत हमने कहाँ से करनी है कि वो 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, यानी उसे 60% का लाभ चाहिए दोस्तों। आपको लाभ या हानि जब भी प्रतिशत में दिया हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रय मूल्य को 100% ले लेना है, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिख दिया 100% हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है दोस्तों। अब उसे लाभ कितना चाहिए दोस्तों, इस क्रय मूल्य पे 60% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो 60% इसमें हम जमा कर देंगे क्योंकि लाभ चाहिए। तो विक्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को जमा करने के बाद 160% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्रय मूल्य देख लिया और विक्रय मूल्य यहाँ पे निकाल लिया, तो हमें इसका अनुपात लेना होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, दोनों का अनुपात आपको लेना होगा। क्रय मूल्य 100 है, 100%, तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 160%, ठीक है दोस्तों। अभी अनुपात हमने लिया तो इसे काट लेंगे, दोनों को 20 से काट देना है आपको दोस्तों, ठीक है। तो इसे 20 से काटने पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और इसे 20 से काटने पे 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अनुपात आया है ये हमारा मूल्य का अनुपात है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है तो मूल्य का अनुपात है। और एक दोस्तों हमें क्या निकालना है, संख्या का अनुपात, ठीक है। ये संख्या का अनुपात क्यों निकालेंगे, क्योंकि वो टॉफियों की संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, कि कितनी टॉफियाँ उसे बेचनी होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो उसने कितनी टॉफियाँ क्रय करी हैं, मतलब कितनी खरीदी हैं, 1 रुपये में 16 टॉफियाँ खरीदी हैं, ठीक है दोस्तों। यानी हमें क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखना है, 16 टॉफियाँ उसने खरीदी हैं, ठीक है। और विक्रय मतलब वो कितनी टॉफियाँ बेचे, तो वो हमें इसमें दिया नहीं हुआ है, तो उसे हम एक्स मान लेंगे कि वो एक्स टॉफियाँ बेचेगा, ठीक है दोस्तों, 1 रुपये में। तो अब देखिए ये चारों अनुपात में है, तो हम इन्हें काट सकते हैं दोस्तों यहीं पे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये 8 से काटेंगे इसे तो 1 आ जाएगा, और इसे 8 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर ये कट रहा हो तो आपको काट लेना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, और कुछ नहीं कटेगा तो इन्हें गुणा कर लेना है। जैसे 5 को मैंने 2 से गुणा किया तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया, और 1 को x से गुणा किया तो x आ गया, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या करना है, बीच में बराबर का साइन लगा देना है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। तो यानी उसे 1 रुपये में 10 टॉफियाँ बेचनी होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को 150 रुपये में 36 पेन बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो 150 रुपये में उसके द्वारा खरीदे गए पेनों की संख्या कितनी थी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, पर यहाँ पे बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे बेचे हुए पेनों की संख्या आपको दे दी गई है और खरीदे गए पेनों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसमें भी आपको वैसी शुरुआत करनी है कि लाभ कितने प्रतिशत का प्राप्त हो रहा है, उसे 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पिछले सवाल की तरह मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिख के ही शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 100% होगा, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में। तो देखिए यहाँ पे उसे 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 25% का लाभ किस पे होगा, 100 पे। तो 100 में 25 को जमा करके विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125%, ठीक है दोस्तों। ये आपको डायरेक्ट लिखना सीखना होगा यहाँ पे, तभी इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह आप कर पाएंगे। और अब इसे हम अनुपात में है तो काट लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, 25 से काटने पे यहाँ पे 4 आ जाएगा,
और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अनुपात आ गया किसका, मूल्य का अनुपात, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। ये हमारा मूल्य का अनुपात आ गया। और दूसरा अनुपात किसका होता है दोस्तों, संख्या का अनुपात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, पहले आपको क्या दिया था कि क्रय मूल्य यानी कितने पेन उसने खरीदे थे, लेकिन इस सवाल में क्या है कि उसने बेचे हुए पेनों की संख्या बताई है। तो यानी विक्रय वाले पेनों की संख्या आपको पता है, तो यहाँ पे विक्रय वाले के नीचे आपको लिख देना है कि उसने 36 पेन बेचे हैं, यानी 36 पेन का विक्रय किया है, संख्या में लिखेंगे तो। ठीक है, और खरीदे गए पेनों की संख्या यानी यहाँ पे क्रय के नीचे लिखेंगे एक्स पेन। ठीक है, एक्स मान लेंगे क्योंकि हमें इसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसकी संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि आप इसे काट सकते हैं, अगर ये कट रहा हो तो। यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और इसे 4 से काटेंगे तो दोस्तों 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब मैं क्या बताया था आपको कि इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, इसको और इसको, तो यहाँ पे 1 को x से गुणा करेंगे तो दोस्तों x ही आ जाएगा, और यहाँ पे 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोनों के बीच में आपको बराबर का साइन लगा देना है, तो इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 45, यानी कि 150 रुपये में उसके द्वारा खरीदे गए पेनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 45 है। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जो मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।